हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में Xiaomi ने अनाउंस किया था कि वो ईवी बिजनेस में भी इंटर करने वाले हैं। हमने भी सोचा था ईवी इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो कई सारी नई कंपनीज आ रही हैं, ऐसे में एक और कंपनी नहीं सही। बट इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि Xiaomi का प्लान इतना बड़ा है। हाल ही में Xiaomi ने अपने ईवी वेंचर के लिए एक न्यू नेम डिसाइड किया है, जो कि है Xiaomi EV इनकॉर्पोरेटेड। और इनिशियल लेवल पर अपने ईवी बिजनेस के लिए Xiaomi का 1.55 बिलियन US डॉलर का बजट है। इतने बड़े अमाउंट के साथ कंपनी कुछ भी कर सकती है। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक का करंटली अभी वैल्यूएशन है $1 बिलियन। इतना बड़ा फंड रेस करने के लिए कंपनी को बहुत टाइम लगा और इतने बड़े फंड के साथ ओला इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना रही है। ओला की इस फैक्ट्री से ना ही सिर्फ इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीड पूरी होगी। तो यहाँ पे तो Xiaomi का बजट ओला इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। प्लस करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो चाइना में इंडिया के मुकाबले बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी है। और Xiaomi ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में अपने ईवी बिजनेस में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। $10 बिलियन नंबर्स में शायद आपको समझना है, बट इतने बड़े अमाउंट के साथ कंपनी कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज को खरीद सकती है। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर लेई जून। ये Xiaomi के को फाउंडर एंड CEO हैं और Xiaomi के ईवी वेंचर में भी यही CEO बनेंगे। इनिशियल लेवल पर अपने ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए Xiaomi चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। अब जिन लोगों को नहीं पता, ग्रेट वॉल्स मोटर्स सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाने में चैंपियन है। GWM की जो ओरा R1 कार है, इसे ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। इस कार में हमें 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है और अराउंड 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर ये कार इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो इसकी प्राइसिंग अराउंड 5 to 7 lakhs होगी। यानी Xiaomi और GWM ये दोनों कंपनीज एक हो जाती हैं तो इंडियन कंपनीज के कंपैरिजन में ये हाफ रेट में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना देंगी। शुरुआत में तो Xiaomi अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में ही सेल करेगी, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में जाएगी और इंडिया में आना तो इनका तय है। अगर आपको लगता है कि Xiaomi इंडियन ईवी इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती तो एक बार आप फिर सोच लो। Xiaomi ने इंडिया में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। एक टूथब्रश से लेके लैपटॉप, चश्मे, पेन, सारे प्रोडक्ट्स Xiaomi इंडिया में सेल आउट करती है। तो आपका ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि Xiaomi की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में नहीं आएंगी। Xiaomi की सस्ती ईवीज के सामने क्या इंडियन कंपनी टिक पाएंगी? चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो अगर Xiaomi इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करती है तो उन्हें इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। यहाँ तक कि सारी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी, क्योंकि Xiaomi जो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेगी उनके लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अगर Xiaomi इंडिया में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो शायद ये कंपनी इंडिया में ईवी इंडस्ट्री में भी डोमिनेट कर जाएगी। बट एक अच्छी बात है, Xiaomi अभी पीछे हो गई है। अभी इन्होंने सिर्फ कंपनी का नेम डिसाइड किया है और लगभग 300 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। Xiaomi जब तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएगी तब तक ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर कई सारी कंट्रीज में सेल हो रही होगी और बाद में तो ओला इलेक्ट्रिक का प्लान इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाने का है। ऐसे में भविष्य अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक है जो कि Xiaomi के ईवी वेंचर को अच्छा कंपटीशन देगी। बाकी Xiaomi की ईवी बिजनेस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आप Xiaomi की कम प्राइस पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करोगे या थोड़ी सी ज़्यादा पैसे देकर एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करोगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगले वीडियो में।